बुजुर्ग अभिभावकगण जो बड़ी संख्या में हैं, हमारे नौजवान साथी, जेएनयू के मेरे अभिन्न मित्र अमित जी, चंपारण की धरती से आए हुए वहाँ के जिला के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई विनय जी, दिल्ली उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भाई कुणाल किशोर जी, कुणाल सुमन जी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर भाई नरूल जी, पटना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे भाई नवनीत जी, और बड़ी संख्या में यहाँ जो उपस्थित हैं उत्साह से लबरेज जिंदा दिल हमारे ये तरुण किशोर नौजवान साथी, आपसे बहुत कुछ नया नहीं कहना है। आपको मालूम ही है यह लड़ाई कितनी अहम है, और इस लड़ाई में जीतने के लिए हमको पूरी नैतिकता के साथ किन किन बातों का ख्याल रखते हुए पिछली बार जो कमी रह गई थी उसको कैसे दूर करते हुए आखिर में इसको बहुत गरिमा के साथ जीतना है हमको, और जो फिरका परस्त ताकत है उसको करारा जवाब देना है, उसको शिकस्त देना है। जिस राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मोहतरम लालू प्रसाद जी ने जीवन भर नफरत गर्दी के खिलाफ जंग और जिहाद छेड़ी, और कभी भी सत्ता में आने के बाद उन्होंने बिहार में कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया। हाँ, एक बार जरूर सीतामढ़ी में यह भड़का था जब वो वजीर आला इस सूबे के बने थे, तो खुद ही हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गए थे, और वहां जिस तरह से उन्माद भड़काया जा रहा था तो उन्होंने कहा, हे पिछड़े के लोगों, तुम अपने घर से दूध लेके जाओगे और अकलियत भाई जो हैं हमारे बहन, उनके घर में दूध पहुंचाओगे, वहां सेवई बनाओगे भी, बनवाओगे भी, खाओगे भी, खिलाओगे। इसलिए हमारा आपका जो संबंध, ये जो दोनों मजहबों का संबंध है, वो भाई भाई का संबंध है। हम लोग कभी कोई हमारे बीच दरार पैदा कराने की कोशिश करता है तो हम वहां पर सड़क पर खड़े होकर लाठी डंडे के साथ उसका मुकाबला दोनों मिलकर करते हैं। एक तरफ जहां आजादी के बाद नोआखली में गांधी जी दंगे को शांत करा रहे थे, वो कोई आजादी का जश्न दिल्ली में नहीं मना रहे थे, उसी तरह से लालू प्रसाद जी एक अणे मार्ग पटना के किसी आलीशान भवन में बैठकर आराम नहीं फरमा रहे थे, अहले सुबह निकल के सीतामढ़ी पहुंच गए थे, वो भी वहां दंगा शांत करा रहे थे। ये मोदी जैसे लोग आते जाते रहते हैं। इस मुल्क की तारीख में अगर किसी का नाम अमर हो गया तो वो गांधी हैं। गांधी जैसे लोग रहेंगे, लालू रहेंगे, वो कभी मिटेंगे नहीं। आज उनको किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, मैं बहुत जगह और भी जाना है, मैं मोटी मोटी बातें आपसे यह कह दूं कि आपके बीच दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार जो पाकिस्तान का नाम नहीं ले उसको नींद नहीं आती, ऐसे बहुत ही बदमाश, बहुत ठग, बहुत मक्कार और बहुत धूर्त किस्म का बरहिया से आके यहाँ चुनाव लड़ रहे भाजपा के ऐसे बड़बोले उम्मीदवार को हराना है, और हर हाल में हराना है। ये संकल्प हमको मुट्ठी बांध के आज करना है। और दूसरा जो उम्मीदवार है वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। यहाँ सूरज नारायण सिंह सूरजदा जीतते थे बलिया से, वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन ये लोग तो गिरिराज सिंह के भतीजे के रूप में काम कर रहे हैं। चचा भतीजा की लड़ाई है, लड़ाई में कोई है ही नहीं तनवीर साहब के सामने। ये दोनों ने गठजोड़ कर दिया है, और हमारे आपके मकबूल और मशहूर उम्मीदवार को हराने के लिए इन लोग की गुप्त मीटिंग हुई है कि भाई तुम जो है थोड़ा बहुत माइनॉरिटी का वोट काट लो, और हमको तो अपने जात बिरादर का वोट मिल ही रहा है, तो फिर से हम कमल का फूल खिला देंगे। और तनवीर हसन जी को जैसे पिछली बार जैसे अभिमन्यु को खेला गया और कुचक्र रच के उसको हराया गया, जैसे बहुत कम मार्जिन से पिछली बार उनको इन लोगों ने हराया और अपना जात जात एक हो गया, तो आप याद रखिए कि हमारा आपका वोट बचने नहीं पाए। एक वोट इधर उधर वोट कटवा को नहीं देना है, अपने वोट को बर्बाद नहीं करना है। आपकी वोट हमारे वोट से दिल्ली का तख्ता इस बार तय होने जा रहा है। दिल्ली की गद्दी पर ये नफरत गर्द लोग, मौत के सौदागर लोग बैठेंगे, या फिर दिल्ली की तख्ती पर सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की वकालत करने वाले लोग बैठेंगे। चुनाव तय करने जा रहा है। इसलिए पिछली बार बहुत साधारण शब्द में लफ्ज में हम लोग अगर समझें, पिछली बार दो ही दल का गठबंधन था, कांग्रेस और राजद का। सोनिया जी थी साथ में, लालू जी थे, और तनवीर साहब वही 50,000 के वोट से मुश्किल से हार गए।
50,000 मतलब ये हुआ कि 25,000 से थोड़ा और ज्यादा हमारे उम्मीदवार को आ जाता तो जीत जाते, 25,000 उनका कम हो जाता। और इस बार तो राजद भी है, कांग्रेस भी है, मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी भी है, जीतन राम मांझी जो साबिक वजीर आला हमारे हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनकी हिंदुस्तान अवामी मोर्चा भी है, इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी की रालोसपा भी है। तो 5 पार्टी का मुकाबला ये लोग वोट कटवा लोग करेगा और बीजेपी के वोट करेंगे। अगर यहाँ से हम लोग किसी सूरत में 1-2 वोट से भी अगर हम लोग नहीं जीतते हैं तो लानत है हमारी खुददारी पर। इसलिए आज हमको संकल्प लेना है कि हर हाल में डेमोक्रेटिक तरीके से नए बटन लालटेन पर और तरीके से जिताना है। अब कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। कि तो 2 रणवीर के आगे एक तनवीर भारी पड़ने जा रहे हैं। आप क्या जब भी अल्पसंख्यक समाज के ऊपर कोई हमला करने का हिमाकत करता है तो लालू प्रसाद से ज्यादा बड़ा कोई इस देश का सेक्युलर आदमी है क्या? जिनकी पार्टी में 13 मुसलमान एमएलए हैं, जिनकी पार्टी में 10 महिला एमएलए हैं। इसलिए अगर उनके यहाँ राज्यसभा का भी एमपी हैं 5 तो उसमें एक अल्पसंख्यक समाज के, अगर 3 ही एमपी हमारे हैं तो उसमें एक अल्पसंख्यक समाज के। इसलिए हमारी लड़ाई हमेशा से रही है मुंहजोड़ बलजोड़ के आगे। हमारे पास संसाधन नहीं है। हम लोग सब लोग एक दूसरे का की सच्चाई हकीकत को जानते हैं। हमारी पार्टी को कोई अडानी अंबानी नहीं फाइनेंस करता है, कोई चंदा नहीं देता है, कोई उद्योग घराना। हमको आपको सतवा सीधा बांध के उसी तरह से सुबह निकलना होता है प्रचार में। फिर ठीक है, समय बदला, जमाना बदला, थोड़ी बहुत संपन्नता आई तो वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग चंदा चुटकी करके ही चुनाव लड़ रहे हैं। और एक तरफ गिरिराज सिंह के पास अकूत संपत्ति जमा कर लिया। पिछली बार 2 करोड़ उनके घर में धराया था नवादा में, आपको याद है ना? तो ये सारे लोग इतने बेईमान लोग हैं। और एक ऐसा लड़का आया है कि कहता है कि हमारी माँ आंगनबाड़ी की सेविका है। ठीक है भाई, हर माता के प्रति दिल में हमारे सम्मान है। मुरोवत तो हम अपनी माँ से, अम्मी जान से ही सीखते रहे हैं। सबकी माँ प्यारी होती है, हर माँ के लिए उसका बेटा दुनिया का सबसे खूबसूरत लाडला होता है। लेकिन आप देखिए कि 92-93 साल की माँ को नरेंद्र मोदी ने लाइन में लगवा दिया और एक ये लड़का है कि अपनी माँ का फोटो बाजार में वायरल कराता और कहता है कि बहुत कष्ट में हमने पढ़ाई की है। हम सब लोग तो किसान मजदूर के बाल बच्चे हैं। अपनी गरीबी को, गुर्बत को कभी लालू प्रसाद ने बेचा था क्या? उनकी माँ को माथे पर दही बेचकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, भैंस की सींग से वजीर आला सीएम की सीट पर पहुंचाया। लेकिन आपने देखा लालू प्रसाद को कभी अपनी गरीबी गुर्बत को बेचते हुए? नहीं। तो वो भी एक प्रचार से आया हुआ आदमी है। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल क्या है रे भाई? गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल यही रहा है कि तुमने एक मुसलमान महिला के पेट को चीरकर और एक मासूम बच्चे को उठा के और त्रिशूल पर लटका के पत्थर पर पटक के मार दिया। उस दौड़ में हम इस बिहार को ले जाएंगे। वोट से जिंदाबाद के नारे लगवाकर पूरा सीमांचल में आरएसएस का जमीन जो है मुहैया करा है नीतीश कुमार। पलटू मार, छोटी छोटी बच्चों के साथ जघन्य अपराध हुआ है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में। ये दोनों का गठजोड़ है। क्या नीतीश कुमार पर भरोसा आप करेंगे? क्या नीतीश कुमार और ये सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार गिरिराज सिंह को जिताएंगे? नहीं, हम इस बेगूसराय की धरती को किसी सूरत में रक्त रंजित नहीं होने देंगे। और 16 आना ईमान तो फिर मुसलमान, और वो 16 आना ईमान वाले तनवीर साहब हैं। कहीं कोई खोज नहीं, 24 कैरेट के आदमी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं। जब से लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 से 2014 तक 24 साल 4 टर्म एमएलसी वो लगातार रहे हैं। ये मोहब्बत है लालू प्रसाद का तनवीर हसन साहब का। इसलिए लाख लोग नाक दरड़ता रह गया, लाख लोग अफवाह फैलाता रह गया। लालू प्रसाद जी ने कहा कि बेगूसराय से तनवीर हसन नहीं चुनाव लड़ रहे, बेगूसराय से लालू यादव का भाई और खुद लालू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए उन पर भरोसा है। ये रिश्ते कोई आम रिश्ते नहीं है। लालू प्रसाद और तनवीर हसन के बीच के रिश्ते, तनवीर हसन और आपके हमारे बीच के रिश्ते भरोसे के रिश्ते, मोहब्बत के रिश्ते हैं, उल्फत के रिश्ते हैं, यकीन के रिश्ते हैं, एतमाद के रिश्ते, ये तस्कीन के रिश्ते, दुख दर्द के रिश्ते हैं। और साझा लड़ाई हम लोगों की है। इसलिए इस बार कोई वोट नहीं बांटना है, अपने वोट को नाला में नहीं फेंकना है। सीपीआई को वोट देके गिरिराज को नहीं जिताना है, इस बात को याद रखें। और जो कुछ नौजवान यूट्यूब पर भाषण सुन के तमाम जगह, वो याद रखें कि जब रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी तो रिजर्वेशन का विरोध किया। वो एंटी बहुजन है, एंटी अकलियत, एंटी माइनॉरिटी है। नहीं तो फासीबाद को हराने के लिए या एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार की कुर्बानी की कीमत पर लड़ाई लड़ी जाएगी।
मान लेते, अगर राष्ट्रीय जनता दल दूसरे नंबर की पार्टी होती 14 के इलेक्शन में और सीपीआई आरजेडी अगर तीसरे नंबर की पार्टी होती, सीपीआई दूसरे नंबर की, हम खुशी खुशी मान लेते। लेकिन हम इतने ताकतवर, इतने मादा रखने वाले, इतने दमदार और इतने विजन वाले अपने उम्मीदवार को कैसे रिप्लेस कर देते? तो इसलिए ये बहुत प्रजोलना वाली बात है जिसको कराया जा रहा है कि बेटा नहीं नेता। आप जानिए कि अगर ये, एक तो गिरिराज सिंह बाहर से आया है बड़ैया से, और दूसरा कहता है कि हम बिहट के हैं, तो अगर वो बेगूसराय का बेटा है तो तनवीर साहब भी सऊदी अरब से नहीं आया है, इसी बेगूसराय में पैदा हुए हैं और इसी जमीन पर पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी को सींचा है, यहीं धूल धूसरित हुए, खेल के बड़ा हुए, नौजवान हुए, और यहीं पर लड़ते लड़ते हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते वो पार्लियामेंट में जाने का काम करेंगे। इसलिए बहुत जगह जाना है। हमको आदत थोड़ी सी ऐसी है कि चुनावी सभा संबोधित करने की आदत नहीं, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, और धीरे धीरे लालू जी का ही एक तरह से करिश्मा है कि हम लोग आज आपके बीच बोल रहे हैं। लालू यादव नहीं होते तो जेएनयू में पढ़ने पाते, जेएनयू में कोई पढ़ने देता? अरे ये तो भागलपुर में हम लोगों के साथ मारपीट करता था, हमारे बाप दादों पुरखों के साथ, कभी पढ़ने देता? तो वर्चस्वशाली शक्तियां जो हैं, जो ऐश्वर्य का प्रदर्शन करती, जो मातबर लोग हैं, वो जरूरी नहीं मोतबर हों, इसलिए मातबर लोगों का जो धनबल है उसके आगे तनवीर हसन का जो ये जनबल है वो खारिज करेगा। इसलिए लाल छाप पर बटन दबाकर हम अपनी माओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, माताओं को, रिश्तेदारों को सारी जगह फोन से जैसे भी हो बोल के वोट करवाना है और तनवीर हसन साहब को जिता के दिल्ली की तख्ती पर बैठाना है ताकि वो आवाज बुलंद करें, शेर की तरह गरजें। हमारे नेता भी शेर हैं और हमारे एमपी भी शेर होंगे, और 19 में अगर तनवीर हसन साहब जीतते हैं तो 2020 में ये दंगाई बलवाई लोग जो भाजपा वाले और नीतीश कुमार हैं, इनको खदेड़ के, और पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां भी हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, तो ये प्रेम ट्रांसलेट भी होना चाहिए, इसकी तर्जुमानी भी होनी चाहिए वोट में। इसलिए कोई कसर इस बार नहीं हो और तनवीर हसन साहब को आप लोग विजयी बनाएं। हम लोग साथ हैं, हम लोग दुख में भी साथ हैं, सुख में भी साथ रहेंगे, और तनवीर हसन साहब के जीतने से एक बड़ा भारी संदेश देश और दुनिया में जाएगा कि बेगूसराय के लोग टिकाऊ हैं। लालू जी बार बार बोलते हैं कि टिकाऊ बा की बिकाऊ बा, तो तनवीर हसन साहब टिकाऊ बा। तो टिकाऊ उम्मीदवार को जिताना है और भेजना है ताकि हम सब के यहाँ विकास भी हो सके। और आप जानिए कि डेवलपमेंट कोई बखेड़ा में नहीं फंसने वाला है। झिंडोरा वाली डेवलपमेंट मतलब कुछ लोगों के लिए, अदानी और अंबानी के लिए डेवलपमेंट, कुछ खास डेवलपमेंट सबके लिए। इसलिए हमारे लिए रोड, पैरा, सड़क, स्कूल का बिल्डिंग बाद में है, हमारे लिए अपनी माँ, बहन, बेटी, बहू की इज्जत, आबरू और अस्मिता की हिफाजत पहले है। इसलिए उसका ख्याल रखना है। आप लोग जिता दीजिए तनवीर हसन साहब को, और यही अल्लाह ताला का भी फरमान है और यही हम लोग उनकी इबादत भी करेंगे, यही